नमस्कार। हमारे जितने भी क्वालिफाई एएनएम है उन सभी के लिए आज का जो अपडेट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी सवाल आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे थे वो सारे आप लोगों का जो भी सवाल था वो सारे सवालों का जवाब जो है हम जो भी आपके टीम लीडर सुधांशु जी केस लड़ रहे हैं उनके थ्रू से जो है सारी जानकारी प्राप्त किए हैं और सारी जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का जो है जवाब प्राप्त किए हैं। कल जूम मीटिंग था और जूम मीटिंग में जो भी आप लोगों का कमेंट था वो सारे कमेंट का जो है सवाल एक बाय एक करके जो है हम लोगों ने पूछा, वहाँ पे रखे और जितने भी टीम लीडर हैं वो सारे टीम लीडर जो है आप लोगों का जो भी सवाल था वो सारे सवाल का जवाब बहुत क्लियर तरीके से दिया है, जो कि आप लोगों को जो है बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आता है वो भी अपडेट जो है हम आपको लगातार देते रहते हैं और जो भी आप लोगों के मन में सवाल आता है वो सारी सवालों का जो है जवाब एक एक करके जो है हम लोग लेते हैं और उस पर जो है डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आप लोगों को जो भी जानकारी निकल के सामने आती है वो देते हैं। आप लोगों का सवाल एक ही था कि जो सभी एसएलपी है वो सभी एसएलपी में अभी जो है डेट नहीं शो कर रहा है, तो क्या सारे एसएलपी 20 तारीख को सुनवाई के लिए चढ़ेगा या नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं, जो भी आपके टीम लीडर है उन्होंने भी यही कहा है कि कॉज लिस्ट जो है वो आपको 17 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साइट पे, और जब कॉज लिस्ट जारी होता है उस रोज़ सभी एसएलपी जितने भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा 20 तारीख वाला में, क्योंकि जो अभी आपका टेंटेटिव डेट है वो सभी एसएलपी में अलग अलग दिखा रहे हैं और बहुत सारे जो एसएलपी है उसमें अभी टेंटेटिव डेट भी नहीं शो कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे सिस्टर का सवाल ये भी था कि जो बिहार सरकार का एसएलपी है उस एसएलपी में जो है अभी भी अर्चना कुमारी के तरफ से जो काउंटर एफिडेविट जमा हुआ था वो अपडेट नहीं हो दिखा रहा है। तो क्या बिहार सरकार की एसएलपी में अर्चना काउंटर जमा नहीं किया है? तो मैं उनको भी बता दूं कि जितने भी एसएलपी है, चाहे वो बिहार सरकार का एसएलपी हो या डिम्पल कुमारी का या पूजा कुमारी का या जेवा जरीन का, सभी एसएलपी में जो है अर्चना के तरफ से काउंटर अपडेट हो गया है। वो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो पोर्टल है उस पर 1 से 2 दिन में या कॉज लिस्ट जब जारी होगा तब आपको सारा चीज़ क्लियर होकर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉज लिस्ट कब जारी होगा। तो कॉज लिस्ट जो है आपको 17 तारीख को जारी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, और उसके बाद जो है आप कॉज लिस्ट के माध्यम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से आपके एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को लिस्टेड हुआ है और कौन कौन से एसएलपी की सुनवाई 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है। वो सारा चीज़ क्लियर होने के बाद जो भी आप लोगों का सवाल रहेगा वो सारा सवाल का जवाब उस रोज़ मिल जाएगा। और कॉज लिस्ट जैसे ही जारी होगा सबसे पहले जो है हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉज लिस्ट में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन से एसएलपी का जो है डेट की सुनवाई 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में होगा और कौन सा एसएलपी का नहीं होगा। जैसे कि पूजा कुमारी का जो एसएलपी है उसकी एसएलपी की सुनवाई आपको 18/10/2024 को ही रजिस्ट्रार कोर्ट में हुआ था और उसके बाद जो है ये सभी एसएलपी की सुनवाई नहीं हुआ है। 25/11/2024 को इसका सुनवाई होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है कुछ पेपर वर्क या कुछ भी कहिए उसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो सका। और जो अंजलि कुमारी का एसएलपी है उसका 2 तारीख को सुनवाई हुआ और 2 तारीख के बाद जो सुनवाई हुआ है तो दिसंबर के बाद आपको फिर से जो है 20 तारीख को सुनवाई होने वाला है, 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगा उसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों का एक और सवाल था कि जो रिज्वाइंडर अभी तक जो क्वालिफाई की तरफ से नहीं जमा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या राय है, क्यों नहीं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाई की तरफ से रिज्वाइंडर जमा हुआ है। तो देखिए उस पर भी हम लोगों ने बात किया है। तो देखिए रिज्वाइंडर जो है वो बहुत नेसेसरी नहीं होता है जमा करना। जो काउंटर एफिडेविट अर्चना कुमारी के तरफ से जमा हुआ है उस काउंटर एफिडेविट में कोई भी ऐसे पॉइंट को रखा गया हो जिससे कि क्वालिफाई को जो है कुछ घाटा हो रहे हो या कुछ ऐसी अराजक तत्व जो मेंशन किया गया हो उसके ऊपर रिज्वाइंडर जमा किया जाता है। और रिज्वाइंडर जो है हम लोगों का ऑलरेडी तैयार हो गया है,
वो आपको 15 से 16 के बीच में हम लोगों के एडवोकेट जो है एक कॉपी उसका मेंशन कर देंगे। तो रिज्वाइंडर को लेकर के जो है आप लोगों के मन में जो सवाल रहता है कि सुनवाई में किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो वो 100% आप लोग जो है निफिक्र रहिए। रिज्वाइंडर के वजह से किसी तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी नहीं होगा, ये कन्फर्म। और आपके टीम लीडर ने जो है क्लियर किया है कि आप लोगों का जो सुनवाई होगा 20 तारीख को, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सारा चीज़ 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सभी लोग 100% उम्मीद लगा रहा है कि 20 तारीख को आप लोगों का केस मेन बेंच के लिए मूव कर जाएगा, क्योंकि जो नया एसएलपी है सुधा कुमारी का, उस एसएलपी को जो है अंजलि कुमारी के साथ पहले ही टैग कर दिया था। जो उसका जजमेंट आया था उस जजमेंट में क्लियरली कह दिया गया था कि जो ये एसएलपी है उसको अंजलि कुमारी वाला एसएलपी के साथ जो डायरी नंबर था उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो सुधा कुमारी का एसएलपी की वजह से आप लोगों को अगर लग रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में देरी होगा, तो ये भी क्लियर हो गया कि इसको जो है 22/7/30 के साथ डायरी नंबर अंजलि कुमारी का एसएलपी के साथ टैग कर दिया गया है। तो सभी चीज़ क्लियर है। अब जो है किसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट में देरी होने का जो है कोई सवाल नहीं पैदा होता है। सारा चीज़ जो भी आप लोगों का कमेंट रहता है वो सारे कमेंट को जो है हम लोगों ने एक एक करके सुनते हैं और सुनने के बाद जो है जो भी आप लोगों का सवाल रहता है वो सारी सवालों को जो है हम लोग मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड सिस्टर जो लगातार एक्टिव रहते हैं और मीटिंग में जुड़ते हैं, तो उनको जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड सिस्टर हैं जो अभी तक जो है किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, और वैसे ग्रुप में जिसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको जो है सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन मिलता है। वैसे सिस्टर को भी जो है जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबको पता होगा कि जो हम लोगों का सुनवाई होने वाला है वो सुनवाई क्लियर हो जाएगा रजिस्ट्रार कोर्ट में। उसके बाद जो हम लोगों का केस की जो है सुनवाई वो मेन बेंच के लिए मूव करेगा, और मेन बेंच के लिए मूव जब करेगा तो हम लोगों को जो है कितने मजबूती तरीके से जो है केस को लड़ना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि 2/12/2024 को रजिस्ट्रार कोर्ट में अंजलि कुमारी का केस में जो भी पेपर वर्क था वो सारा चीज़ क्लियर कर लिया गया। यहाँ पे अंजलि कुमारी के एसएलपी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट है वो 20/12/2024 कंप्यूटर जनरेट डेट दिखा रहा है। आपको जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होता है वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, और सभी एसएलपी जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट होकर ही आपको मेन बेंच में सुनवाई होगा। क्योंकि जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का तैयार होगा उसमें जो है सभी एसएलपी का पॉइंट को रखा जाएगा और सभी एसएलपी को एक साथ टैग करके सारे बहस जो होगा वो बहस होगा, और उसके बाद ही जजमेंट तैयार होगा। तो इसीलिए चाहे वो कोई भी एसएलपी हो, अगर बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के ये एसएलपी अगर सुप्रीम कोर्ट में किया गया है तो वो सारे एसएलपी एक साथ टैग होगा, और टैग होने के बाद फाइनल डिस्कशन के लिए जो है सुनवाई होगा। और सुनवाई होने के बाद चाहे वो अंजलि का एडवोकेट हो या चाहे हम लोगों का सुधांशु जी का या शेखर जी की तरफ से जो भी एडवोकेट होगा, सारे एडवोकेट यहाँ पे रहेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ क्वालिफाई का जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बार पक्ष रखा जा रहा है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि क्वालिफाई जीत नहीं रही है। आपको जो है दूसरे ग्रुप के माध्यम से या जो हमारे विपक्षी है उनके तरफ से लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें सुनने को मिलता है, उससे जो है किसी भी सिस्टर को परेशान नहीं होना है। सब कुछ पॉजिटिव वे में है। बहुत जल्द आप लोगों को जो है जजमेंट आएगा और बहुत जल्द जितने भी क्वालिफाई सिस्टर है वो सभी क्वालिफाई सिस्टर ज्वाइनिंग करेंगे।